Good morning student, this is online class conducted by St. James School and College. ये वीडियो आपका कक्षा 3 विषय हिंदी साहित्य का है। जैसा कि पिछले पाठ वीडियो में हम लोगों ने पाठ 4 किया था, अब आज हम लोग पाठ 5 करेंगे। आदर्श बालक। आदर्श बालक, आदर्श बालक, आदर्श मतलब क्या होता है? जो उदाहरण दे सबको, है ना, उसका मतलब आदर्श होता है। तो आदर्श एक अच्छा बालक। तो पाठ की कहानी से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि अच्छा और खराब दो तरीके के होते हैं आपके आसपास। या तो अच्छे बच्चे होते हैं या अच्छे लोग होते हैं, या खराब लोग होते हैं, खराब बच्चे होते हैं। तो ये कहानी आपकी अच्छे बालक की है, अच्छे बच्चे की है, आप ही के जैसे। तो हम लोग अपनी कहानी पर आते हैं। रात से लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही थी। अभी आपके जल्दी ही वीडियो के पहले कुछ दिन पहले ही आपके शहर में वर्षा हो रही थी, यानी बरसात हो रही थी, काफ़ी तेज हुई थी और काफ़ी लंबे समय तक हुई थी। तो उसको आप महसूस किए होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कि रात से लगातार बहुत मूसलाधार यानी बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों ओर पानी पानी हो गया। जब बरसात होती है लगातार तो हमारे आसपास हर जगह पानी होता है। जैसे तैसे अब कुछ वर्षा कम हुई तो लोग अपने अपने छाते लेके, रेनकोट पहन के अपने अपने घरों से निकले, क्योंकि बहुत से ज़रूरी काम होते हैं जो बरसात की वजह से लोग अपने घरों में रुके होते हैं। तो उसी तरह बरसातियाँ पहनकर इधर उधर जा रहे थे। और एक स्थान पे बहुत फिसलन थी। जब लगातार बरसात होती है तो आप अपने आसपास देखिए, घर के बाहर, कि किसी भी जगह पे, वो कोई भी जगह हो सकती है, फिसलन हो गई थी। जो व्यक्ति उधर से गुजरता यानी निकलता, प्रायः वह फिसल के गिर जाता और वो फिसल कर उस जगह पे गिर जाता और आसपास खड़े बच्चे उसे देखकर खिलखिलाकर हंसने लगते थे। जैसे आप ही हो, आप ही के सामने अगर कोई गिर जाता है तो आपको हंसी पहले आती है, बजाय कि उसको कोई मदद करो, उठाओ जाके, आप हंसते पहले हो। आपकी बात नहीं, सभी हंसते हैं, हम भी हंसते हैं, हमको भी हंसी आ जाती है। इसी तरह वो बच्चे भी, जो भी व्यक्ति उस जगह पे गिरता, वो खिलखिला के खूब जोर से मज़े के साथ हंसने लगते। उन बच्चों को यह मनोरंजन का साधन मिल गया था। अब उनको एक बढ़िया मनोरंजन का साधन मिल गया। वे प्रायः देखते रहते थे कि कोई उधर से गुजरे और फिसल कर लुढ़क जाए। मतलब अब वो अपना सारा काम छोड़ के केवल ये देखने में जुट गए कि कोई जो भी उधर से निकलेगा वो फिसल के गिरेगा। बच्चों के लिए किसी का गिरना, उसके चोट लगना एक खेल बन गया था। भाई कोई गिरेगा तो उसको चोट भी लगेगी, लेकिन बच्चों को इससे मतलब नहीं कि उसको चोट लगी है कि नहीं, उनको सिर्फ हंसने से मतलब था। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति उधर से जा रहा था। बूढ़ा आदमी उधर से जा रहा था। बूढ़े की कमर झुकी थी। भाई कुछ बूढ़े होते हैं वो नॉर्मल चलते, साधारण जैसे सब लोग चलते, लेकिन कुछ होते हैं जो थोड़े से झुके होते, जैसे कि आपके इस चित्र में देखिए। तो वो झुका हुआ था, वह वर्षा से बुरी तरह भीगा था, मतलब पूरी तरीके से बारिश की वजह से भीग गया था। इस समय उसे आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा था, मतलब उसको साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। बेचारा लाठी के सहारे कदम कदम बढ़ाता चल रहा था।
मतलब उसको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो वो संभाल संभाल के लाठी मतलब डंडे की मदद से चल रहा था। परंतु वह ज्यों ही फिसलन के पास आया, उसकी लाठी फिसल गई और वह भी उसके साथ कीचड़ में फिसल के गिर गया। भाई उस जगह फिसलन थी तो वो भी फिसल के गिर गया उसी जगह। बूढ़े को गिरते देख सभी बच्चे खिलखिलाकर तालियां बजाकर हंसने लगे। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो ताली बजा के उछल उछल के हंसते हो, उसी तरह बेचारे बूढ़े के शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह एकदम से उठ जाए, मतलब गिरे और तुरंत उठ जाए। उसने उठने का प्रयत्न किया, मतलब उठने की कोशिश करी, प्रयास किया, परंतु वह फिर गिर गया। फिर कोशिश की और फिर गिर गया। सहसा मतलब उसी समय एक बालक जो शायद अपने घर का कुछ सामान लेके जा रहा था, मतलब उसी समय एक दूसरा बच्चा जो अपने घर का सामान लेके जा रहा था वो उधर से निकला। तुरंत बूढ़े के पास आया। अब वो सामान लेके चाहता तो घर जा रहा था, जाता, लेकिन वह बूढ़े व्यक्ति के पास आया, उसे सहारा देके उठाया और कहा, बाबा जी आपको कहाँ जाना है? आज्ञा दीजिए मैं आपको पहुँचा देता हूँ। उसी जगह देखिए दूसरे बच्चे जो मज़े ले रहे थे, हंस रहे थे खिलखिला के। अब इसी जगह अच्छे और बुरे में अंतर आपको पता चलता है कि जो अच्छा होगा वो हंसेगा नहीं, किसी की गिरी हुई चीज़ को देख के वो उसकी मदद करेगा। बालक के इस सहानुभूति पूर्ण व्यवहार को देखकर हंसने वाले लड़कों को लज्जा आ गई। अब उसको देख के कि वो सामान लेके जा रहा था लेकिन फिर भी वो मदद के लिए आया, बूढ़े व्यक्ति को उठाया और ये भी बोला कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। तो जो देख रहे थे बच्चे उनको लज्जा यानी शर्म आ गई, उनके सिर झुक गए। वे एकदम वहाँ से हटकर दूर दूर चले गए कि जैसे वहाँ पे कोई इकट्ठा हो ही ना। बालक ने बूढ़े की इच्छा के अनुसार उसे उसके ठिकाने पे पहुंचा दिया। अब उसको जहाँ जाना था वहाँ बालक ने पहुंचा दिया। उस बालक के इस व्यवहार से बूढ़ा गदगद यानी बहुत खुश हो गया और बोला, श्रेष्ठ बालक तुम धन्य हो और तुम्हारा मन जो दुखियों के लिए इतना ध्यान रखता है, मतलब तुम धन्य हो यानी कि बहुत महान हो जो बूढ़े व्यक्ति के लिए इतनी तुम्हारे मन में भावना है। ईश्वर का आशीर्वाद सदा ऐसे लोगों के साथ रहता है जो दूसरों की मदद करता है। ईश्वर उनके साथ रहते, उनका आशीर्वाद साथ रहता है। भगवान तुम्हें सब प्रकार की सुख संपत्ति दे। बूढ़े के इन वचनों को सुनकर जो आनंद, जो खुशी उस बालक को मिला होगा, क्या दूसरों पर हंसने वाले बच्चों को कभी ऐसा सुकून या ऐसा आनंद, खुशी मिलती है? क्योंकि उनको तो कोई अच्छे वचन बोलता ही नहीं। सत्य है, कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब उनको अच्छी अनुभूति कैसे मिल सकती, क्योंकि उन्होंने अच्छा कार्य भी तो नहीं किया कभी। और जो अच्छा कार्य करता है उसको परिणाम स्वरूप उसे अच्छे वचन, आशीर्वाद, इनाम, पुरस्कार सब मिलता है। तो ये सब मिलने के बाद व्यक्ति, इंसान, बच्चा सब बहुत खुश होते हैं। इसी तरह ये बच्चा भी। तो इस पाठ से हमको ये सीख मिलती है कि हमें किसी दूसरे पे जो मुसीबत में हो उस पर हंसना नहीं चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तभी ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे और हमें सारी सुख संपत्ति मिलेगी।
चलिए अब हम अपने प्रश्न उत्तर पे आते हैं, आपकी कॉपी कार्ड पे। तो कॉपी पे आपको सबसे पहले कठिन शब्द लिखना है। कठिन शब्द में मनोरंजन, आदर्श, सहसा, सहानुभूति, श्रेष्ठ, संपत्ति, आनंद, साधन, धुंधला, व्यवहार। उसके बाद शब्द अर्थ आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, पुस्तक से शब्द अर्थ करना है। फिर अगले पेज पे आपको प्रश्न उत्तर करना है। प्रश्न उत्तर के लिए सबसे पहला प्रश्न है आपका कि रात भर वर्षा होने से क्या हो गया था। तो अभी आपने कहानी सुनी, उत्तर है रात भर वर्षा होने से फिसलन हो गया था। प्रश्न 2, बालकों ने किस बात को अपने मनोरंजन का साधन बनाया था। तो उत्तर, बालकों ने इस बात को अपने मनोरंजन का साधन बनाया था कि एक जगह फिसलन थी, जो आदमी उधर से जाता प्रायः वह फिसल कर गिर जाता था। यह देखकर बच्चे हंसते थे। प्रश्न 3, बच्चे ऐसा दृश्य देखकर क्या कर रहे थे। उत्तर, बच्चे ऐसा दृश्य देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। प्रश्न 4, बालक ने बूढ़े व्यक्ति को सहारा देते हुए क्या कहा। उत्तर, बालक ने बूढ़े व्यक्ति को सहारा देते हुए कहा कि बाबा जी आपको कहाँ जाना है, मैं पहुँचा दूँ। मैं पहुँचा दूँ। बच्चों को शर्म क्यों आई। उत्तर, बच्चों को शर्म आई क्योंकि वे मदद करने के बजाय वे गिरने वालों पे हंस रहे थे। प्रश्न 6, घर पहुंचने पर वृद्ध व्यक्ति ने बालक से क्या कहा। उत्तर, घर पहुंचने पर वृद्ध व्यक्ति ने बालक से कहा, भगवान तुम्हें सब प्रकार की सुख संपत्ति दे। प्रश्न 7, वृद्ध व्यक्ति के वचनों को सुनकर बालक को कैसा लगा। वृद्ध व्यक्ति के वचनों को सुनकर बालक को बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से आपका पाठ 5 और फर्स्ट असेसमेंट का आपका जितना भी सिलेबस था पाठ 5 तक पूर्ण हुआ आज इस वीडियो में। अब आपको होमवर्क यानी गृह कार्य में आपको इसको याद करना है। धन्यवाद।